साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा देने जा रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को काफ़ी फायदा होने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार होली से ठीक पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि की सौगात दे सकती है। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसको बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। पिछली बार जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें महंगाई भत्ते को लेकर सरकार के द्वारा कोई भी फैसला नहीं किया गया था, लेकिन आगामी कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सरकार फैसला कर सकती है, क्योंकि जब भी सरकार डीए में वृद्धि करती है, जो जनवरी का महंगाई भत्ता है उसको होली के आसपास ही सरकार उसमें वृद्धि करती है। तो होली आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में इस बार जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें मोहर लगा सकती है। तो पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। तो साथियों, जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करने जा रही है, कन्फर्म हो चुका है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी इसके बारे में आपको बताऊँगा, और कर्मचारियों की सैलरी में जो वृद्धि होगी उससे कितना फ़ायदा कर्मचारियों को होगा। आपको बताना चाहूँगा कि जो डीए है उसमें जो बढ़ोतरी है सरकार जनवरी और जून वेतन चक्र के लिए करने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 2% से अधिक की जो वृद्धि है वह हो सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के टेक होम सैलरी में भी इजाफा होगा। इस महीने डीए में बढ़ोतरी की संभावना पूरी बन रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 53% के बजाय 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। वर्तमान में बात करें तो कर्मचारियों को 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। अगर सरकार इसमें 2% की वृद्धि करती है तो फिर यह बढ़कर 55% हो जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार अक्टूबर 2024 में सरकार ने 3% की जो वृद्धि है वह महंगाई भत्ते में की थी, जिसके बाद जो डीए है 50% से बढ़कर 53% हो गया था। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में समान बढ़ोतरी मिली थी, यानी कि जो डीएनएस रिलीफ है उसमें भी वृद्धि की गई थी, 3% की वृद्धि उसमें भी की गई थी। अब बात करें कि जो डीए है उसमें वृद्धि की घोषणा कब हो सकती है, जिसका कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जनवरी का जो महंगाई भत्ता है वह होली के आसपास बढ़ाया जाता है, तो अब जो महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा है उसका कर्मचारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि होली का त्यौहार इस साल 14 मार्च 2025 को है। इससे पहले मार्च के पहले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मोहर लग सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार 3 से 4% तक की जो बढ़ोतरी है वह सरकार कर सकती है, और यदि ऐसा होता है तो उनका वेतन और पेंशन अधिक हो जाएगा। अब बात करें कि कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी अगर सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है, तो ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार कितने प्रतिशत की वृद्धि महंगाई भत्ते में कर रही है। 2% की वृद्धि कर रही है या फिर 3% की वृद्धि कर रही है। अगर 2% की वृद्धि सरकार करती है तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि होगी कम होगी। अगर 3% की वृद्धि सरकार करती है तो फिर जो उनका सैलरी है वह कुछ ज़्यादा आएगा। वैसे जो संभावना जताई जा रही है वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके अनुसार 2% की वृद्धि महंगाई भत्ते में सरकार कर सकती है। अब बात करते हैं कि अगर 2% की वृद्धि सरकार महंगाई भत्ते में करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। तो एक अनुमान के मुताबिक 18,000 रुपये के मूल वेतन पर 360 रुपये की बढ़ोतरी इसमें होगी। 30,000 रुपये के मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 9,540 रुपये से बढ़कर 9,900 रुपये तक हो जाएगा। अगर सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करती है तो कितनी वृद्धि होगी इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। अगर 3% की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 10,080 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को ये उम्मीद भी है कि सरकार इस बार कम से कम 3% की वृद्धि करेगी, जिससे उनकी सैलरी में और अधिक इजाफा हो सके। अब बात करते हैं कि जो डीए है उसको सरकार कैसे तय करती है, किस प्रकार से डीए को तय किया जाता है और उसके आधार पर ही सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। तो इसके मामले में आपको बताना चाहूँगा कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए उनको दिया जाता है। सरकार इसे हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाती है। इसके लिए सरकार AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर डीए की गणना करती है। यदि महंगाई दर अधिक होती है तो डीए में उसी हिसाब से बढ़ोतरी की जाती है, और अगर महंगाई दर कम है तो फिर उसी हिसाब से सरकार महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी करती है। बहरहाल जो महंगाई दर है वह इस बार जो आंकड़ा आया है वह थोड़ा सा कम आया है, जिसके आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि सरकार इस बार 2% की वृद्धि महंगाई भत्ते में कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए बढ़ोतरी एक बड़ी खुशखबरी होती है। इस बार होली से पहले सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि जो अंतिम निर्णय है वह कैबिनेट की बैठक में ही सरकार के द्वारा लिया जाएगा कि कर्मचारियों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता देना है, 2% देना है या 3% देना है। ये कैबिनेट की बैठक में ही डिसाइड होगा। इसके बारे में पूरी तरह से अभी नहीं बताया जा सकता है कि सरकार कितने प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि कर रही है। हो सकता है कि सरकार 2% भी महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दे, या हो सकता है सरकार 3% भी महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दे। ये पूरी तरह से कैबिनेट बैठक पर निर्भर करता है, और इस पर जो आखिरी फैसला है वह प्रधानमंत्री मोदी जी को लेना है। बहरहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जो AICPI इंडेक्स है उसके आधार पर सरकार कम से कम 2% महंगाई भत्ते में वृद्धि तो करेगी ही करेगी, और अगर ज़्यादा कर दे तो यह सरकार के ऊपर में है। 3% भी अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। बहरहाल 2% की वृद्धि एकदम फिक्स है कि इतनी वृद्धि तो सरकार करेगी ही करेगी। साथियों, बात करें छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के संबंध में, तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 3% की वृद्धि राज्य सरकार के द्वारा कर दी है, जिससे अब प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। हाल ही में बजट भाषण में वित्त मंत्री OP चौधरी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा उनके द्वारा बजट में की गई थी, जिसका आदेश भी अब जारी हो चुका है, जिससे अब प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको 50 के बजाय 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान राज्य में किया जाएगा। और जो आदेश जारी हुआ है उसमें 1 मार्च से इसको लागू किया गया है, यानी कि जो एरियस की राशि है कहीं ना कहीं उसको सरकार ने पूरी तरह से गबन कर दिया है। केंद्र के समान तो महंगाई भत्ता राज्य सरकार के द्वारा दे दिया गया है, लेकिन अब जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है, चाहे वह 2% की हो या फिर 3% की हो, ऐसे में राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं एक बार फिर से केंद्र से पीछे हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता राज्य सरकार को देना चाहिए। घोषणा पत्र में सरकार के द्वारा वादा किया गया था, लेकिन उस वादे को आज तक अभी तक नहीं निभाया है। 100 दिन में वादा पूरा करने की बात घोषणा पत्र में कही गई थी, लेकिन उसको अभी तक नहीं निभाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार से पीछे होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते वृद्धि की जाएगी तो राज्य सरकार के कर्मचारी एक बार फिर से केंद्र से इसके मामले में पीछे हो जाएंगे। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके जरूर रख लें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।